हर लड़की का सपना होता है कि वो शादी करे, हर लड़के का सपना होता है कि वो अपनी एक खूबसूरत बीवी लेकर आए। अब लड़के लड़की का यही सपना होता है कि अगर उनकी ज़िंदगी में कोई आए तो वो इतना अच्छा रहे, इतना सही रहे कि उनके जीवन भर साथ रहे, उनका साथ निभाए। हर लड़के की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी पत्नी जो है उसके घर पर रहे, वो सारा काम करने के लिए तैयार हो जाता है, वो उसका बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाता है, उसका भार उठाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब पत्नी जब घर पर आती है, घर पर आने के बाद उसकी मदद ही नहीं कर पाएगी, उसकी सहायता ही नहीं कर पाएगी, उसे वो खुशी ही नहीं दे पाएगी जो वो चाहता है, तो आखिरकार एक लड़का उसे अपने साथ रखेगा तो रखेगा ही क्यों। हर लड़के लड़की की एक ख्वाहिश होती है कि वो उसके साथ रहे, वो उसके दुख दर्द को बांटे, दुख दर्द के साथ साथ वो उसकी उस चीज़ को भी पूरी करे जो होनी चाहिए, यानी कि उसकी शारीरिक ज़रूरतों को भी पूरी करे। अगर शारीरिक ज़रूरतें ही नहीं पूरी होगी तो एक लड़के का एक लड़की के साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो अगर शारीरिक ज़रूरतें पूरी नहीं होगी तो एक लड़का अपने वंश को आगे बढ़ा ही नहीं पाएगा, एक लड़का अपने वंश को आगे चला ही नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश का एक शहर लगता है बुलंदशहर, और यहीं का एक थाना लगता है जहांगीराबाद, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है अमरगढ़। दरअसल यहाँ पर एक ताहिर नाम का लड़का रहता था। ताहिर जो रहता था अपने परिवार के साथ रहा करता था, उसकी एक बहन भी थी और अपने माता पिता के साथ रहता था। ताहिर जो होता है वो बड़ा ही अच्छा लड़का था और वो बड़ा ही सुशील लड़का था, वो अपने परिवार को बड़े अच्छे से संभाल रहा था। ताहिर की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। जब ताहिर की शादी की उम्र हो चुकी थी तो उसकी माँ जो होती है वो सोचने लगती है कि मुझे अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए, मेरा बेटा जो है अब जवान हो गया और शादी की उम्र हो गई है इसकी। ताहिर की माँ जो होती है उसे बहुत जल्दी रहती है अपने बेटे की शादी करने की, क्योंकि वो सोच रही थी कि मैं अपने बेटे की शादी करके उसकी बेटी जो है उसकी भी उम्र हो रही थी, उसकी शादी कर दूंगी। अब उसे उस जिम्मेदारी का डर डर सता रहा था। वो सोच रही थी कि मेरे बेटे की शादी के बाद ही मेरी बेटी की शादी हो सकती है। अब ताहिर की माँ जो होती है उसके लिए लड़की तलाशना शुरू कर देती है। लड़की तलाशने के साथ साथ वो कहती भी है आस पड़ोस में और लोगों से कहती है, अपने रिश्तेदारों से कहती है कि मेरे बेटे के लायक अगर कोई लड़की हो तो ज़रूर बताना, मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ। ताहिर जो होता है इस बात के लिए कभी इनकार नहीं करता और अपनी माँ के फैसले पे कोई सवाल उठाता है। अब जैसे ही ताहिर की माँ जो होती है आस पड़ोस में भी कहती है, सब जगह कहती है, तभी उनमें से कोई रिश्तेदार जो होता है वो बताता है कि तुम्हारे बेटे के लिए एक लड़की बहुत सही है और दिखने में इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है कि तुम्हारे आसपास कोई बहू होगी नहीं ऐसी। जब ताहिर की माँ ये बात सुनती है तो ताहिर की माँ जो होती है वो बहुत खुश हो जाती है। खुश हो जाने के बाद वो कहती है कि कहाँ पर है। तभी वो जो होता है व्यक्ति वो बताता है कि शिकारपुर एक जगह लगती है, गाँव लगता है, वहीं की रहने वाली एक लड़की है जो बड़ी ही सुंदर है। ताहिर की माँ जो होती है वो उसके घर जाती है, घर जाने के बाद अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाती है। जब वो लड़की को देखती है तो वो लड़की इतनी सुशील होती है, इतनी शर्मीली होती है कि उसकी माँ के पास जल्दी से आई नहीं रही थी, ना ही उसकी माँ उसे सही से देख पाती है और ना ही उसकी माँ सही से उसे पूछताछ कर पाती है। उसकी बहन भी उसके साथ जाती है, ताहिर की बहन भी अपनी माँ के साथ जाती है, अपनी माँ के साथ साथ लड़की को देखने जाती है। ताहिर की बहन जो होती है वो उस लड़की को अच्छे से देखती है, उससे बात करती है, बात करने के बाद वो आराम से बात करती है, आराम से बात करने के बाद ताहिर की माँ जो होती है वो कहती है कि हमें आपकी बेटी पसंद है और हम अपने बेटे का रिश्ता आपके लिए बेटी के लिए लेकर आए हैं, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है। उधर लड़की वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हाँ, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि ताहिर जैसा हमें दामाद मिले। वे बिना कुछ सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। हाँ करने के बाद ताहिर की माँ जो होती है ताहिर से आकर कहती है कि बेटा लड़की बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। ताहिर जो होता है एक बार को सोचने लगता है कि माँ की जो वह है, माँ की जो याददाश्त है, यानी कि माँ की जो आंखें हैं कमज़ोर हो चुकी है, वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो अपनी बहन की बातों पर यकीन करता है। उसकी बहन जो होती है वो कहती है कि भाई तुम आँख मूंद कर उस लड़की से शादी कर सकते हो, वो लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट बनी है, वो लड़की तुम्हारे लिए ही बनी है, उस लड़की की खूबसूरती जो है बहुत ही सुंदर है। ताहिर जो होता है इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है और कहता है कि मेरी बहन अगर ये बात कह रही है तो वो लड़की दिखने में वैसे ही बेहद खूबसूरत होगी। अब जब इस रिश्ते के लिए हाँ हो जाती है, रिश्ते के लिए हाँ हो जाने के बाद उन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है तो ये दोनों जो होते हैं बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे से कहने लगते हैं कि हम जीवन भर साथ रहेंगे और जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। अब जैसे दिन गुजरते रहते हैं, जब दिन गुजरते रहते हैं तो ताहिर को बड़ी जल्दी होती है शादी करने के लिए। अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरी शादी की जो डेट होगी बड़ी जल्दी निकलवाना, मुझे बहुत मिलने का मन है उससे, मैं उसे घर से लेकर आना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। उसकी माँ खुश हो जाती है। खुश होने के बाद सोचने लगती है कि ताहिर को वो लड़की पसंद आ गई और वो उसे खुश रखेगा। अब ताहिर की माँ जो होती है वो सोचने लगती है कि मेरे बेटे के साथ साथ मैं क्यों ना अपनी बेटी की भी शादी कर दूँ। वो अपनी बेटी के लिए भी रिश्ता देखने लगती है, अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का देखती है। लड़का सा देखने के बाद वो उन दोनों की एक दिन ही शादी रखती है, यानी कि शादी का दिन जो होता है वो
5 नवंबर सन 2023 का होता है। 5 नवंबर सन 2023 में उन दोनों की शादी की तैयारियां चलने लगती हैं। शादी की तैयारी चलने के बाद पहले तो ताहिर का निकाह होता है ना, यानी कि निकाह ये मुस्लिम समाज में एक परंपरा होती है कि निकाह के बाद वलीमा होता है। पहले निकाह करके लेकर आते हैं, फिर बाद में खाना पीना होता है। तभी ताहिर की माँ जो होती है पहले ताहिर का निकाह करवाती है 5 नवंबर सन 2023 को। फिर उसके बाद अगले दिन जब उसका वलीमा होता है तब अपनी बेटी को रुखसत करती है, यानी कि वो सोचती है कि एक बेटी मेरी जा रही है और एक बेटी मेरी आ रही है। अब जैसे ही उसे मतलब कि ये टाइम चलता है, अब टाइम चलने के बाद जैसे ही वो शादी कर कर लेकर आता है, निकाह कर कर लेकर आता है ताहिर, तभी वो उसका सुहागरात का टाइम हो जाता है। तो जब उसका सुहागरात का टाइम हो जाता है तो उसकी माँ जो होती है उसे कमरे के अंदर भेज देती है। कमरे के अंदर भेज देने के बाद वो कहती है कि बेटा तुम आराम से रहो, आराम से रहने के बाद कल तुम्हारी बहन की भी रुखसती होगी, कल तुम्हारी बहन भी जाएगी ये घर छोड़कर। जैसे ही वो कमरे के अंदर जाता है, कमरे के अंदर जाने के बाद कुछ महर के पैसे होते हैं उसके हाथ में थमाता है, जो वो गिफ्ट लेकर आता है वो उसके हाथ में देता है। हाथ में देने के बाद उससे बातचीत करता है। बातचीत जब प्यार भरी बातचीत चलती है, बातचीत चलने के बाद उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की जो होती है उसके करीब आने की कोशिश कर ही नहीं रही थी, वो उससे दूर भाग रही थी। अब ताहिर जो होता है वो सोचने लगता है कि आप मुझसे दूर क्यों जा रही हैं, मैं तुम्हारा पति बन चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और हमने फ़ोन पर ना जाने कितनी सारी बातें की हैं प्यार भरी, और जब तुम मेरे पास हो तो तुम मुझसे दूर जा रही हो। अब वो जब उससे सारी बातें करता है, जब प्यार भरी बातें करता है, तब वो लड़की जो होती है मान जाती है, यानी कि उसकी पत्नी जो होती है मान जाती है। मान जाने के बाद जैसे ही उसका घूंघट उठाता है, घूंघट उठाने के बाद वो उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, यानी कि फिजिकल होने की कोशिश करता है। जब वो कोशिश करता है तो वो देखता है, उसके गुप्तांग को देखकर डर जाता है। डर जाने के बाद वो भागा हुआ बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद वो अपने भाई को सब कुछ बताता है। उसका भाई जो होता है वो कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि भाई हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। अब वो अपने माता पिता के पास जाता है। माता पिता के पास जाने के बाद वो सारी बातें बताता है और कहता है कि उसका गुप्तांग ऐसा है। तो लड़के के मन ताहिर के जो माँ बाप होते हैं भी डर जाते हैं, सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया है। तो वे उनके घर वालों को फ़ोन करते हैं, यानी कि दुल्हन के घर वालों को फ़ोन किया जाता है। फ़ोन पर कहा जाता है कि तुम्हारी जो लड़की है वो ऐसी है। तो उसके घर वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, हमारी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, हमारी बेटी ऐसी है ही नहीं है। अगर तुम उसे ब्याह कर ले गए हो, निकाह करके ले गए हो, अगर उसे रखना नहीं चाहते हो तो हमारी बेटी को हमारे पास भेज दीजिए, यानी हम एक्शन लेंगे। जब ये सारी बातें ताहिर के माता पिता सुनते हैं तो वे सोचने लगते हैं कि हमारा कसूर क्या है, हमारे बेटे का कसूर क्या है, हमारे बेटे को ऐसी बहू क्यों मिली है। अब उसके माता पिता जो होते हैं ताहिर से कहते हैं कि ताहिर तुम अब कोई एक्शन ना लेना, ना ही कोई ड्रामा करना, कल तुम्हारी बहन की रुखसती है, ये मामला यहीं पर रहने दो, अभी शांत रहते हैं, कल इस चीज़ के लिए देखते हैं। तो ताहिर जो होता है वो मान जाता है। मान जाने के बाद वो अपनी बहन की रुखसती के लिए लग जाता है। अगले दिन रुखसती के लिए जब लग जाता है तो अपनी बहन की रुखसती कर देता है। रुखसती कर देने के बाद जब वो सारे सब कुछ सही हो जाता है, सही हो जाने के बाद उसे याद आता है कि माँ अब मेरी बात करो, अब मेरी बारी है, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है और मैं इस धोखे को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, और ना ही मैं कभी सहन कर पाऊँगा कि मेरे साथ एक ऐसी भी लड़की है जिसमें ना ही मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ, ना ही इसके पास मैं जा सकता हूँ। मेरे के जो माता पिता होते हैं वे कहते हैं कि हाँ बेटा अब तुम्हारी बारी है। अब हम इसके बारे में इसके माता पिता से फिर से एक बार बात करते हैं। फिर से उसके माता पिता को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों कर दिया। तो दुल्हन के जो माता पिता होते हैं वे कहते हैं कि हमने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है और तुम झूठ बोल रहे हो, हमारी बेटी में कोई ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जैसा तुम बता रहे हो। इधर ताहिर के जो माता पिता होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाने के बाद वे सोचने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा जो हम इनसे बात करते रहेंगे तो हमारा बेटा नहीं रह जाएगा। सारी बातें ताहिर के माता पिता जो होते हैं पुलिस वालों के पास जाते हैं। पुलिस वालों से जाकर कहते हैं कि तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है कि जो मेरे बेटे की ताहिर की पत्नी है वो एक लड़के का गुप्तांग है उसका। जब ये सारी बातें पुलिस वाले सुनते हैं तो वे कहते हैं कि तुम ये क्या बातें कर रही हो। तो वे कहते हैं कि ताहिर के जो ससुराल वाले हैं उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, प्लीज़ उन्हें गिरफ्तार कीजिए। गिरफ्तार कर लेने के बाद उनसे पूछिए कि उन्होंने इतना बड़ा धोखा क्यों किया है, उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है जिससे हम बहुत परेशान हो गए हैं और हमारे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और हमारा खर्चा जो है वो सो अलग हुआ है। पुलिस वाले जो होते हैं इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। जब उन्हें पता लगता है कि ताहिर के साथ जिसकी शादी हुई है उस लड़की का अंग जो है गुप्तांग लड़कों का है। जब ये सारी बातें सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ताहिर की जो पत्नी होती है वो ये भी कहती है कि तुमने ये सब क्यों बताया किसी को,
मैं तुम्हारे लिए जेंडर चेंज करवा सकती थी, मैं तुम्हारे लिए जेंडर चेंज करवाने के बाद तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती थी। लेकिन ताहिर जो होता है वो कहता है कि मैं अपनी ज़रूरतों को तो पूरा कर सकता था, लेकिन मेरे जो बच्चे थे, आने वाले टाइम में मेरा भविष्य था, आने वाले टाइम में मुझे अपने बच्चों का भविष्य देखना था, अपने वंश आगे बढ़ाना था, और जो मैं सारी चीज़ें ज़रूरतों के साथ साथ अपने बच्चों को भी चाहता था। लेकिन तुम जेंडर तो चेंज करवा लेती मेरे लिए, लेकिन तुम्हें कभी बच्चे नहीं होते। उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है कि हम बच्चा गोद ले लेते, हम बच्चे कैसे भी ले लेते, तुमने मेरे माँ बाप की बेइज्जती करवाई और तुमने मेरी भी बेइज्जती करवा दी, तुमने ऐसा क्यों किया। ताहिर जो होता है वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो सब किया है ये अपने घर वालों की रजा से किया है। अगर मेरे घर वालों को बाद में ये सारी चीज़ें पता चलती तो उन्हें बहुत दुख होता, और ना ही मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ना ही मैं तुम्हारे रखना चाहता हूँ। मैं ऐसी लड़की को कभी नहीं रखूँगा जो एक किन्नर हो, यानी कि जिसका एक गुप्तांग लड़कों का हो। जब वो सारी बातें कहता है उससे, तो कहता है कि तुम किसी और के साथ देख लेना, तुम किसी और के साथ शादी कर लेना, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। वो जो लड़की होती है वो कहती है कि तुमने ये सब कुछ सही नहीं किया है, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या सोच कर बैठी थी, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करना चाहती थी, मैं तुम्हारे लिए अपना जेंडर तक चेंज करवाने वाली थी, और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो ताहिर जो होता है वो उसे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे मेरे घर वालों का वंश आगे ना बढ़े। अब इधर जो माता पिता होते हैं, सारी बात पुलिस वालों को बताने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं इस मामले की तहकीकात में लग जाते हैं। जब तहकीकात में लग जाते हैं, उनके साथ फ्रॉड करने के जुर्म में उनके ससुराल वालों से पूछताछ करते हैं, तो ससुराल वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हमें इस चीज़ के लिए पता ही नहीं था। अब ऐसा हो सकता है कि घर वालों को उसे पता ना हो कि उनकी लड़की कैसी है कैसी नहीं है। उन्होंने बहुत गलत किया था ताहिर के साथ उसकी शादी करके, उन्होंने खुद की बेइज्जती करवाई और अपने बेटी को भी बेइज्जती का रुख देखना पड़ा उसकी उनकी, क्योंकि अगर वो किन्नर थी तो उन्हें उनके समाज में रहकर जाना चाहिए था। एक किन्नर जो होती है कभी भी एक लड़के के साथ घर नहीं बसा सकती है, हर कोई जानता है। लेकिन ताहिर जो होता है उसे जब ये सारी बातें पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है, सोचने लगता है कि मैं कितना खुश था और मैं क्या क्या सोचे बैठा था, मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा भी हो जाएगा। और ये सारी बातें जब उसकी बहन को पता चल जाती है, जब वो रुखसत होकर जाती है, तो उसे बहुत दुख होता है, सोचने लगती है कि मेरे भाई ने मेरी वजह से शादी की थी, मेरे भाई ने मुझ पर विश्वास किया था, मैंने ही अपने भाई से कहा था कि तुम आँख मूंद कर उससे विवाह कर सकते हो, निकाह कर सकते हो, आँख मूंद कर उस पर विश्वास कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब उसके सर पर एक कलंक लग गया कि उसकी शादी पहले हुई हुई है। उसे बहुत दुख होता है। इधर ताहिर के माता पिता जो होते हैं वे ताहिर से कहते हैं कि बेटा तुम टेंशन न लो, अब हम तुम्हारी शादी कहीं अच्छी जगह करवाएंगे, हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बहू लेकर आएंगे ढूंढ कर, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो सब कुछ भूल जाओ। लेकिन एक लड़के के लिए आसान नहीं होता ये सब कुछ भूलना, और एक लड़की के लिए, यानी कि जो जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है किन्नर के लिए, उसके लिए भी आसान नहीं होगा, जिस जलीलियत का, जिस बेइज्जती का सामना उसे करना पड़ा है। दोस्तों, हमें बड़े ही देख दाख कर शादी करनी चाहिए, हमें उसके बारे में जानकर शादी करनी चाहिए, हमें उसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए, तभी हमें कहीं जाकर कदम उठाना चाहिए। और इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था और आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।